हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आपको पता है आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है। अहोई अष्टमी का व्रत हर माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं और मैंने तो अपने ढेर सारे बच्चों के लिए व्रत रखा है। होप आप लोग समझ गए होंगे। ये व्रत उतना ही स्ट्रिक्ट होता है जैसे करवा चौथ का व्रत होता है। जी हाँ, मैंने अभी तक जल भी नहीं लिया है और ये शाम को जब हम तारों की पूजा करते हैं, तारों को देखने के बाद पूजा होती है, तब हम ये जो जल ग्रहण करते हैं। लेकिन आज के दिन जिन बच्चों के लिए मैंने ये व्रत रखा है, अगर उनसे मैं बात ही ना करूं तो अधूरा हो जाता है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगी, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मुझे ढेर सारी दुआएं देकर मेरे इस व्रत को अच्छे से संपूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों बेसिकली ये एक चैनलिंग मैसेज है जो कल मुझे ढेर सारे ड्रीम में मैसेजेस मिले, बहुत सारे। और ये मैसेजेस यूनियन के मैसेजेस थे। काफ़ी सारे चीज़ ऐसे पैचेस में मुझे जैसे रेनबो दिखा, फिर उसके बाद मुझे 144 दिखा। ड्रीम में मुझे यूनियन का एक वर्ड ब्लिंक करता हुआ दिखा। इसके बाद एक रबर बैंड के दो हिस्से हैं जो बर्स्ट होके एक हो गया। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटिन्यूसली पैचेस, विजन्स टाइप के ड्रीम्स में दिख रहे थे। तो आई थॉट कि बिल्कुल जैसे कि मेरी पिछली चैनलिंग है कि अब एक पॉजिटिव टाइम आने वाला है, तो जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है, अच्छे से इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपना इनर DMDF यूनियन कर लिया है, उनकी तो यूनियन कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों इनर यूनियन जो मैंने बोला है, इसका मतलब क्या है? एक चैनलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं आपको डिज़ायर में, एक वेटिंग में, एक एक्सपेक्टेशन में डाल रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दिस, यू मस्ट नो कि आपकी जो इनर रियलिटी होती है वो ही आपकी आउटर रियलिटी होती है। ठीक है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम अपने पे इनर वर्क करते हैं तो DM वापस आ जाते हैं। वॉट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस? योर पर्सन इज़ योर मिरर, योर पर्सन इज़ योर रिफ्लेक्शन, राइट? तो जब आप अंदर काम करते हो, आप अंदर चेंज होते हो, तो वहाँ वो चेंज हो जाते हैं। बट एग्जैक्टली सच तो ये है कि एवरी सोल इज़ योर मिरर। और जब आप अपने अंदर की रियलिटी में काम करते हो तो बाहर की सारी रियलिटी अपने आप चेंज हो जाती हैं। वो लोग जो आपके दुश्मन हो जाते हैं, जो आपके संग खराब व्यवहार करते हैं, वो भी अच्छे होने लगते हैं, माइल्ड होने लगते हैं, और आप कॉर्ड कट कर लेते हो तो आप उनकी एनर्जी से भी बच जाते हो। ठीक है? ओवरऑल इनर यूनियन का मतलब ये है कि जब आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करोगे, मतलब कि ना ही आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा लाइक पीछे पड़ने वाली, इम्पेशेंट, और ना ही आप लॉजिकली एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो ये जर्नी पे, और बस इनर वर्क से क्या होता है, भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। ठीक है? सो आप जब आप अपने अंदर से एक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बनते हो, दोनों ही एनर्जी, कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होती है आपकी। ना ही आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होना है, ना ही बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होना है। जब दोनों ही एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो आपका आउटर रिफ्लेक्शन क्या होता है? यूनियन, रीयूनियन। ठीक है? सो दोस्तों होता क्या है, जो डिवाइन फेमिनिन इस सीक्रेट को, इस पॉइंट को समझ नहीं पाती हैं, वो क्या करती है, वो इनर DMDF पे काम किए बगैर ही बाहर हाथ पैर मारती हैं कि हम DM से बात कर लें, हम DM को कन्विंस कर लें, हम कुछ कर लें, कोई ट्रिक अपना लें, कोई चाल, कुछ भी ऐसा कर लें, सेक्सुअली अट्रैक्ट कर लें। चलिए ठीक है, फिर बात करके सेक्सुअली अट्रैक्ट ही कर लेंगे, शायद यूनियन हो जाएगा। नहीं,
और फिर वो आते भी हैं और फिर आपको यूज़ करके चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं क्या डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जो आते हैं यूज़ करके चले जाते हैं? नहीं, क्योंकि आपके अंदर भी तो यही सोच थी। तो बाहर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने अंदर की रियलिटी को चेंज करिए। आपकी आउटर रियलिटी, आपका अंदर का यूनियन अगर हो गया, आप इतनी कॉन्फिडेंस में आ गए, तो आपका आउटर यूनियन तो अपने आप होना ही है। डिवाइन को मज़ा थोड़ा ना आ रहा है आप लोगों को परेशान करने में। कल की वीडियो में मैंने गिल्ट का आपका इशू हील करने का प्रयास किया था और आप लोगों के बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आए। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में आपकी ईगो को की भी डेथ करना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम ये चीज़ समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस चैनल पर 1200 के ऊपर वीडियोस बना लिए, ठीक है, आई एम द टॉप मोस्ट मेंटोर हु इज़ क्रिएटेड वीडियोस फॉर द इंडियन ट्विन फ्लेम्स। देखिए, जहाँ आई आ गया या मैं आ गया, वहाँ एक गुरूर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने यूनिवर्स के आशीर्वाद से या हमारे इस डिवाइनली गाइडेड चैनल पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग से 1200 के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं। दिस शोज़ कि यस, हम अपनी हर उस जीत के आगे भगवान को रखते हैं। हम हर उस विक्ट्री के आगे विक्ट्री को भगवान को सरेंडर करते हैं। ठीक है, ये तो एक उदाहरण हो गया। या हम ये कहें, इसे आप लोग का उदाहरण ले लीजिए कि मैम मैं तो अब मूव ऑन कर रही हूँ, या अब मैं इस जर्नी को छोड़ के जा रही हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। ये मैं क्या होता है? आप कुछ नहीं हो, इस आई को हटा दो, क्योंकि आई ही इज इक्वल टू ईगो है। ये शरीर आपका दिया भगवान ने दिया है, ये सांसें आपको भगवान ने दी है, ये जर्नी भगवान ने आपको दी है। आपकी आगे शादी होनी है या नहीं होनी है, ये भी भगवान ही करवाएगा। आपके बोलने से क्या होता है? जिसने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, चलेगी तो उसी की ही होत वही जो राम रच राखा। इसको मैंने साल भर 2 साल के अंदर कई वीडियोस में ये लाइन बोली है, होपफुली आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर अपकमिंग सब्सक्राइबर इस चीज़ को सुने कि हो तो वही जो राम रच राखा। चाहे आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हो आपकी शादी के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है परेशान होने से? जब आपकी शादी भगवान ने जिससे करनी होगी उसी से ही होगी, और जिस समय होनी होगी तभी होएगी। आपके मूव ऑन करने से क्या हो जाएगा और आपके कुछ भी सोचने से क्या हो जाएगा? होगा तो वही जो भगवान ने आपके लिए प्लान किया होगा, और वही पर्पस, जिस पर्पस से भगवान ने आपको भेजा है, वो वही पर्पस वही काम करवाएगा आपसे। वो रास्ता दिखाएगा ही नहीं जिस रास्ते आपको जाना ही नहीं है। आपके सामने सिर्फ वही रास्ते आएंगे जिस पर्पस से आपको भेजा गया है, और वही काम आपको करने दिया जाएगा जो काम आपको करना है। और जो काम आपको नहीं करना है वहाँ पर आपको अड़चनें आती रहेंगी। एंड दिस इज़ द साइन दैट अगर कोई काम में आपको अड़चन आ रही है, मतलब ये आपका पर्पस है ही नहीं। कई बार हमको सपोज़ कि डॉक्टरी करनी है, हमको वहाँ पर्पस है डॉक्टर बन के सोल पर्पस करें या लोगों को हील करें, और हमने सपोज़ इंजीनियरिंग ले ली, तो या तो हमारा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन ही नहीं होता, और हो भी गया तो हमें जॉब नहीं मिलती, या जॉब मिल भी गई तो हम कंटिन्यूसली फेलियर होते हैं। तो इट्स अ साइन कि गॉड ने हर एक इंडिविजुअल को एक पर्पस से भेजा है, और वो अपना पर्पस खुद करा लेगा। तो वाई आई मैं ये कर लेती हूँ, मैंने ये किया और मैं ये करूँगी और मेरे कारण से ये हुआ, ये मैं को अगर आपने आज ख़त्म कर दिया ना दोस्तों, बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं जानने के लिए। क्योंकि जब मैं ख़त्म होता है तब वहाँ जाके आप और भगवान एक होते हो। खैर, ये तो था मेरा डाउनलोड। अब आगे हमारी एक डिवाइन फेमिनिन कहती है कि उनको कुछ डाउनलोड हुआ है। चलिए हम उनको सुनते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम एंजल माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।
माँ, मुझे कुछ डाउनलोडिंग हुई है। यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है हमारे डीएफ्स के लिए। मैं वो डाउनलोडिंग हमारे डीएफ्स को बताना चाहती हूँ। डीएफ्स, इस वक्त एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिन डीएफ के पास माँ का एनर्जी क्लियरिंग सेशन है, मेडिटेशन है, वो प्लीज़ इस वक्त करना शुरू कीजिए। इस वक्त एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है और हमारा ओरा क्लींजिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ डीएफ्स है जिन्होंने एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन करना अब इस वक्त छोड़ दिया है, तो उन डीएफ्स को मैं बताना चाहती हूँ, इस वक्त एनर्जी क्लियरिंग करना शुरू कर दीजिए। जिनको पता नहीं है एनर्जी क्लियरिंग कैसी करनी है, वो डीएफ्स माँ का एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। माँ का एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन है, उसमें माँ की पर्सनल एनर्जी भी है। और ये मेरा मैसेज नहीं है, ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है। यूनिवर्स ने मुझे ये डाउनलोड रिसीव किया है मैंने। और मैं किसी को फोर्स तो नहीं करूँगी, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इस वक्त एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी के ड्रीम में पास्ट लाइफ पुराने या कुछ फ्रेंड्स, सहेली, दोस्त आ रहे होंगे ड्रीम्स में। हमें एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मुझे 5 दिन से ये डाउनलोडिंग हुई थी, अब जाके मुझे कंफर्मेशन मिल गया है, तो मैं ये डाउनलोडिंग आपको बताना चाहती हूँ। हमारी पास्ट लाइफ की एनर्जी भी रिलीज करनी है हमें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी एनर्जी क्लियरिंग और अपना खुद का ऑरा क्लींस कीजिए। ये मेरा यूनिवर्स का डाउनलोड हुआ है।